So magnetic field inside the solenoid is equal to mu naught Ni, where N is the number of turns per unit length. Okay, and the I is current passing through it. Okay, now we'll do toroid. टोरॉइड क्या होता है पता है तुमको? इट्स अ मतलब सोलेनॉइड कोई अगर तुम जोड़ दो, मतलब इट इज दिस शेप ऑफ थिंग। मैं एक बार तुमको उसको नेट से एक फोटो निकाल के दिखाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ये? तो ये कैसा दिख रहा है? पहली बात तो ये खुद में एक रोल हो रखा है, देखो, राइट। एंड इसका भी एक सर्कल बना दिया है हमने, राइट। बीच में इसमें जो काला काला जिसमें ये लिपटा रखा है उसको एक बार तुम इग्नोर कर दो, ठीक है? उसको एक बार इग्नोर कर दो। अगर वो नहीं रहता तो ये कैसा दिखता? एज इफ कि एक तो सोलेनॉइड को अपन फोल्ड करके वापस जोड़ दिए, राइट। मतलब उसके इस एंड को इस एंड से जोड़ दिए, है ना, घुमा के। तो ये टोरॉइड बन गया। क्लियर है कैसा दिखता है टोरॉइड? सो नाउ इसका बहुत इजी डेरिवेशन है ना। और इसको करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसका डेरिवेशन क्या है वो समझते हैं। इसमें अगेन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगेगा, एंड ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी तुमने पिक्चर देखी होगी, यही टोरॉइड था अपना, राइट। तो टोरॉइड में टोटल 3 रीजन आते हैं। पहला ये आउटर रीजन, ठीक है, टोरॉइड के बाहर। दूसरा टोरॉइड के सर्कल के अंदर। और तीसरा ये कॉइल के अंदर, ठीक है। 3 रीजन समझ में आया? हाँ, 3 जगह अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, है ना। भाई पहला तो इस टोरॉइड के बाहर में, ये वाला। दूसरा इसके अंदर में, तीसरा कॉइल के अंदर। क्लियर है? तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या था? फिर से रिवाइज करते हैं। क्या था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? हाँ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। या फिर सरल भाषा में क्या बोलेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इज दैट क्लियर? बाउंड्री, अपन इमेजिनरी बाउंड्री एक एम्पियर सर्क्यूटल लोग इमेजिन करते हैं, राइट। तो अभी हमने क्या किया, एक आउटर, जो फर्स्ट हमने ये जो आउटर सर्कल में बना रखा हूँ, ये एक क्या है, बाउंड्री है, इसको मैंने इमेजिन किया। क्लियर है? कोई डाउट? तो एक चीज बताओ, अब यहाँ पे से करंट फ्लो हो रही है ऐसे करके, राइट। तो अगर तुम टेक्निकली एक चीज देखोगी, जितना करंट यहाँ पे घुसेगा उतना ही करंट यहाँ से निकल रहा है, राइट। वैसे ही हर सर्कल में ऐसे ही हो रहा है ना, क्योंकि ये तो 2D व्यू है, अपन ऊपर से देख रहे हैं, है ना। वो 3D व्यू था, ये 2D व्यू है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, जितना करंट बाहर जा रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है। तो नेट करंट कितना हो गया? 0। ओके, जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर हो जा रहा है। अगर इसका मैं साइड व्यू दिखाऊं तो ये एक ऐसा लिपटा हुआ था, तो हमने ऐसे बना रखा है, राइट। ये ऐसे करके, ये हमारा टोरॉइड ऐसे है, समझो 3D में। ओके, हमने एक ऐसे रिंग माना है। तो अब सोचो यहाँ से जो करंट जा रहा है ये उतना ही ऊपर जा रहा है जितना नीचे आ रहा है। क्लियर? तो नेट करंट क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। सो व्हाट विल हैपन इज द मैग्नेटिक फील्ड into 2 pi r, what is r here? Radius of the loop, है ना, is equal to mu naught into 0। तो आंसर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो बाहर में टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। हाँ, पेरीमीटर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया रीजन 1 में? 0 हो गया, ठीक है। करंट 0 है, नेट करंट, है ना। नेट करंट जो इस फॉर्मूला में अपन लिखते हैं वो 0 है। क्यों 0 है? जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। ओके,
समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं? एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये जैसे ये मेरा लूप बनाया हूँ इमेजिनरी, और यहाँ पे सिंगल लूप है, ये वाला इस लूप के अंदर में है। तो जितना करंट यहाँ से बाहर जा रहा है उतना ही करंट उसके अंदर नहीं चले जा रहा है ना? तो सेम यहाँ पे इतने सारे रिंग्स है, ऐसी बहुत सारे रिंग्स है देखो टोरॉइड में, है ना? तो नेट करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। आया समझ में? फिर से समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे टोरॉइड बन रखा है। तो क्या हो रहा है इस रिंग में कि जितना करंट ऊपर आ रहा है उतना ही करंट नीचे चले जा रहा है। ये बड़ा रिंग में ये देखो ऐसे हो जा रहा है। ओके, तो ये मैं ऊपर से टॉप व्यू, ऊपर से किसी चीज को देखोगे तो ऐसे दिखेगा ना 2D में, राइट? तो ये करंट आते हुए का, ये करंट जाते हुए का बना रखा हूं मैं साइन, क्रॉस और डॉट। इज दैट क्लियर? अब मैं रीजन 2 की बात कर रहा हूँ, रीजन 2 ये वाला हो गया, है ना? तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या इस लूप के अंदर में कोई भी करंट बह रही है 2 के अंदर में, जो मैं सर्कल बना रखा हूँ? नहीं। तो बट ऑब्वियस वहां पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड अगेन जीरो, क्योंकि उसके अंदर ही करंट नहीं है। क्लियर है? रीजन 2 और रीजन 1 में मतलब ना ही अंदर रहता है ना ही बाहर रहता है, तो रहता कहाँ है इसका मैग्नेटिक फील्ड? इसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है बीच में, जो ये जो अपन कॉइल ये बना रखे हैं ना, वहां रहता है। तो वो कितना रहता है? लेट्स कैलकुलेट। फील्ड इनटू 2 पाई आर, लेट द दिस रेडियस बी आल्सो कैपिटल आर। ओके, तो ये लेंथ हो गया पूरे टोरॉइड का, इज इक्वल टू, मतलब वो जो अपन इमेजिनरी सरफेस बना रखे है, इनटू, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कितनी करंट होगी? जितने टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, तो उतनी ही करेंट्स होगी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया? म्यू नॉट एन आई, तो ये नेट करंट हो गया इनटू म्यू नॉट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? म्यू नॉट एन अपॉन 2 pi r into I. What is n upon 2 pi r? N is total number of turns of toroid and 2 pi r is the length of the toroid, है ना? क्यों लेंथ ऑफ द टोरॉइड है? अगर मैं यहाँ से काट दूं और इसको सिंपल ऐसे बड़ा कर दूं तो ये पूरा इसका लेंथ हो जाएगा। एक सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस को यहाँ से काट दिया तो ये पूरा लेंथ है ना इसका, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसी लेंथ में है 2 पाई आर में। तो इसको मैं स्मॉल एन से डिनोट कर सकता हूँ, तो ये बन गया म्यू नॉट एन आई। ओके, number of turns per unit length. Formula for magnetic field inside the coil of toroid is equal to mu naught n I, और टोरॉइड के अंदर और टोरॉइड के बाहर में करंट नहीं होता है। ओके, बाहर में क्यों नहीं होता है उसको तुमको लिखना है अभी, क्या कि द नेट करंट जीरो हो जाता है। क्यों? द करंट लीविंग एंड द करंट कमिंग कैंसल्स ईच अदर। और सेकेंड रीजन में क्यों नहीं आता है इनसाइड द टोरॉइड? बिकॉज वहां पे करंट ही नहीं होती है। पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे होता है वो तो हमने देख लिया, बट अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण इफेक्ट क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट है? अगर एक चार्ज होता है ना, वो अगर मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मूविंग उस टेबल में कौन से डायरेक्शन में लग रही है मैग्नेटिक फील्ड? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर लग रही है। और एक चार्ज है वो ऐसे एंटर किया, क्या किया? चार्ज एंटर किया विद अ वेलोसिटी v, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? q, वैल्यू ऑफ चार्ज, और उसकी वेलोसिटी v है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b है। इसको क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रही है तो मैं इसको टेबल के ऊपर क्रॉस बना के भी शो कर सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज घुसता है तो उस चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स। क्या लगता है? फोर्स लगता है। ओके, करंट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड, वो चार्ज आ रहा है एक वेलोसिटी से मूव करते हुए आ रहा है ना? तो अगर एक चार्ज, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं समझने का है, क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज घुसता है तो क्या हो रहा है? उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, क्यू वी क्रॉस बी या फिर क्यू वी बी साइन थीटा।
वेलोसिटी चार्ज इधर तरफ आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ना, तो v क्रॉस b मतलब इधर। तो अगर अपन अपनी फिंगर को इधर कर्ल करेंगे तो हमारा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उधर, तो हमारा चार्ज में ऐसा फोर्स लगेगा कि वो उधर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर किसी भी दो चीज का होता है, अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है ना, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो मेरे को एक वेक्टर दूसरा मिलता है ना। मेरे को कैसे पता चलता है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे? राइट हैंड थंब रूल। ये एरो, ये ऐसे डायरेक्शन अपन बनाते हैं ए से बी, क्योंकि ए क्रॉस बी हो रहा है तो ए से बी ऐसे एरो ले जाते हैं। तो अब फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, है ना, तो तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा, जैसे यहाँ पे अभी ऐसे करके तुम्हारा फिंगर कर्ल होगा और तुम्हारा थंब ऐसे ऊपर पॉइंट करेगा, सॉरी ऊपर नहीं पॉइंट करेगा, हाँ ऊपर ही पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। क्लियर? अगर एक चार्ज, हाँ जरूरी है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर ही बनाए। मतलब ये क्या हो रहा है, अभी मैंने जानबूझ के ऐसा दिखाया कि द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज या फिर चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, क्या वेलोसिटी ऐसा नहीं हो सकता है, थीटा नहीं हो सकता है ऐसे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें कैसे रिएक्ट करेगा और 90 डिग्री में कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये तुमको याद करना है। ओके ओके। अब क्यों याद करना है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर याद करना। देखो होता क्या है, ये जैसे मतलब इतना याद रखो कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री में होते हैं, ठीक है, तो हमारा चार्ज जो होगा वो एक सर्कुलर मोशन, एक सर्कल बनाएगा। मतलब वो गोल 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 घूमते रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्या वो जिस तरफ भी जाएगा, कोई भी चीज सर्कल में कब मूव करती है, पहले तो ये बताओ। तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा 11th में, तो एक सबसे मेन कारण कोई चीज सर्कल में मूव करने का क्या होता है? यस, वेरी गुड। तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स खींचता है अपनी तरफ, राइट। तो होगा क्या, देखो मेरी बात समझना आप तुम ध्यान से। ये चार्ज ऐसे एंटर किया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर डायरेक्शन में गया तो ये ऐसे घुस गया फोर्स में, ऐसे हुआ, राइट। अब ये इधर जा रहा है, अब मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ लग रही है ना। तो v क्रॉस b के अकॉर्डिंग ये इधर आएगा एरो, हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो अब अगली बार फोर्स किधर लगेगा, ऐसे लगेगा, दिख रहा है? फिर कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तुम अगर ऐसी डायरेक्शन निकालते रहोगे तो टेक्निकली हो क्या रहा है, वो उस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। मैं तो तुमको समझाने के लिए इसको स्क्वायर दिखा दिया, वरना अगर ये छोटा छोटे 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 ऐसी डायरेक्शन लेगा तो एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। इज दैट क्लियर? आया समझ में? तो whenever a charge enters in a magnetic field perpendicularly, तो it follows a circular path की centripetal force, right? यहाँ पे एक फोर्स कौन सा लग रहा है, F is equal to QVB sin theta. What is theta here? Angle between V and B 90, तो sin 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? वेरी गुड, 1 होती है, ठीक है। यार थीटा इज 90 डिग्री, है ना, तो QVB हो गया सिर्फ ये फोर्स। और एक हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर। तो यही फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो mv स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू QVB। ओके, ये VV कैंसल्स, तो मेरे को एक R का फॉर्मूला मिल गया, क्या, R इक्वल टू mv बाय QB। ये क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि वो चार्ज एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो एक सर्कल बनाया तो उसका रेडियस जो होने वाला है उसका मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, R इज इक्वल टू mv बाय QB। इट इज कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में बार बार घूमेगी तो क्या होगा, एक चक्कर लगाने में जितना उसको टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, है ना। एक चक्कर लगाने में जितना उसको टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, एम आई राइट? डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस अभी एक सर्कल का कितना हुआ, 2 पाई आर अपॉन v। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, वी नो दैट, सो 2 पाई mv अपॉन qb।
अपॉन वी, वी कैंसल्स, तो आंसर क्या आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इज दैट क्लियर? अब एक और टर्म आता है, हाँ बोलो, टाइम पीरियड, कि उसको एक चक्कर लगाने में, उस चार्ज को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब एक सेकेंड में वो कितना चक्कर मारा, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो अब इसके क्वेश्चंस जो एकदम शॉर्ट वाले आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, वो बहुत स्कोरिंग होते हैं, बोर्ड में आते हैं आजकल, बोर्ड में 1 मार्क 2 मार्क एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, राइट। तो स्कोरिंग क्वेश्चंस के लिए ये कैसे होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो तुमको पता है कुछ चीजों के बारे में, प्रोटॉन मालूम है क्या होता है, ड्यूट्रॉन के बारे में मालूम है क्या होता है, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल मालूम है, ठीक है। तुमको बस क्या जानना है कि इनका चार्ज क्या होता है और इनका मास क्या होता है, और वैल्यू नहीं रखनी है कुछ। अगर प्रोटॉन का चार्ज Q होता है और मास m होता है, तो ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो Q होता है और मास 2m होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2Q और मास होता है 4m। बस इतना याद रखना। क्या क्या बोला मैं, अगर प्रोटॉन का चार्ज Q होता है ना, तो ड्यूट्रॉन का कितना होगा Q और अल्फा पार्टिकल का 2Q। तो इस चीज को तुम रट लो। इज दैट क्लियर? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, He2+, मतलब हीलियम में से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, तो ऐसा ड्यू होता है हाइड्रोजन का, क्या क्या, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, H21 H11 और H31। तो इसमें से अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसमें ये क्या बन जाएगा, ड्यूट्रॉन। तो इसका मास होता है 2m, ट्वाइस द प्रोटॉन, एंड चार्ज इज ओनली 1। बट अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2 एंड मास कितना होता है 4m। प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, तीनों के तीनों एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, ठीक है, विद सेम वेलोसिटी इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब इन तीनों के लिए v भी सेम है, b भी सेम, ठीक है। अब Q और M तो सेम नहीं हो सकते तीनों के, यू नो व्हाई, ऊपर में मैंने लिखवा रखा है, तो वो पूछने वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो वो सेम नहीं होंगे, वो तो अलग होंगे, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुमको याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आगे अगर अपन हाँ, ये ऊपर में लिखवाया होगा मैं, तीनों का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये अल्फा पार्टिकल। तो इन तीनों का रेडियस क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी होता है, mv अपॉन क्यूबी। तो अब सब के वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो इसका मास कितना होता है m, वेलोसिटी तो v है ही, चार्ज भी इसका q होता है और b होता है। ड्यूट्रॉन के केस में मास कितना होता है 2m, वेलोसिटी कितनी होती है v, और ये क्या होता है चार्ज q और b। इस केस में क्या होगा, मास 4m v अपॉन 2qb, ये कटा 2, है ना। अगर तुम अगर ध्यान से देखती हो, इसको मैं k मानता हूं, तो ये क्या हो गया 2k और ये क्या हो गया 2k। मतलब अगर प्रोटॉन घुसता है तो एक k रेडियस बनाएगा, तो हमारा न्यूट्रॉन 2k रेडियस बनाएगा और अल्फा पार्टिकल 2k रेडियस बनाएगा। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:2, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो या तो तुमसे रेशियो फाइंड आउट करने आ सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियसेस, ओके, या फिर पूछ देगा कि सबसे कम रेडियस कौन बनाएगा, तो आंसर विल बी प्रोटॉन। क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें आंसर क्यों नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि दो टोका सेम आ रहा है और वो भी ज्यादा आ रहा है, तो इसका आंसर दोनों होंगे, या अगर पूछा भी तो दोनों बता देना, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल मेक द हाईएस्ट रेडियस एंड दे विल बी सेम। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा और समझते हैं, ये जो अभी फॉर्मूला फाइंड आउट किया अपन, कौन सा, रेडियस का। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, mv अपॉन क्यूबी, वेलोसिटी, मोमेंटम का है p इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p बाय क्यूबी, ओके। बट मैं इसको एक और चीज भी लिख सकता हूँ, क्या, नहीं p को, मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2m ke, m v का होल स्क्वायर कर दिए, क्यों, काइनेटिक एनर्जी में,
क्योंकि मैंने यहाँ पे जानबूझ के m और मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड m मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर mv का होल स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। क्लियर है? तो इधर मैं इसको लिख सकता हूँ 2m ke इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर। mv को मैं p लिख सकता हूँ, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ke हो गया, है ना। सो p का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ओवर 2m के। ये 11th क्लास में तुम सीखी होगी, फिर मैं एक बार रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब मैं इतना कहानी क्यों दे रहा हूँ, तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल द थ्री हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगा क्वेश्चन, ऑल द थ्री हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। इसको हटा दो, समझ में आ गया ना कैसे आया ये फॉर्मूला। तो ऑल द थ्री, हम लोग कैटेगरी जो अभी कर रहे हैं वो क्या है, ऑल द थ्री हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अब ये थोड़ा केस अलग हो गया। तो अपन अब इस केस में क्या कर रहे हैं, r इज इक्वल टू रूट ओवर 2m k लिख रहा हूँ, k ही नहीं लिख के, अपॉन qb। तो इस केस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो रूट ओवर 2m, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, वो भी सेम। ओके, तो 2m k अपॉन, देखो वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने को, ना ही अच्छा अपन मास डालेंगे, है ना। तो मास 2m अपॉन qb कितना हो गया, q कितना है, हाँ q ही होगा इसमें। तो ये हो गया रूट ओवर 2m, मास इसका 2m हो जाता है, इंटू k अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2qb। गलत, चार्ज तो इसका q ही रहता है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो q ही रहता है, चेंज कहाँ होता है, राइट। नहीं होता है, वो खाली अल्फा पार्टिकल का होता है। और इसका कितना हो जाता है मास, 2 इंटू 4m k अपॉन 2qb। पूरे को मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ c, है ना। और यहाँ से रूट 2 बाहर आ गया, तो रूट 2 c लिख सकता हूँ इसको मैं। इज दैट क्लियर? यहाँ से जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, तो वो 2 बन गया, और वो 2 और ये 2 कट जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बचेगा क्या, रूट ओवर 2m k बाई qb, तो ये c हो गया। तो अब देखो रेशियो क्या आ गया, 1:, √2:1 आ गया रेडियस का। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम हो गई, यहाँ पे क्यों डिफरेंस आ गया ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वो किसका होगा, न्यूट्रॉन का। तो अगर 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बनाएगा क्या होगा, क्या बोला मैं, 90 डिग्री के अलावा अगर हमारा चार्ज कोई एंगल बनाया, फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा वेलोसिटी इधर ऐसे कोई दूसरा एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री तो बिल्कुल नहीं है। डू यू एग्री? तो इसको अपन रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है मालूम है ना, क्या होता है, ऐसे तोड़ते हैं ना, v cos थीटा v sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा v sin थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा v cos थीटा। अगर यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखते हो एकदम, क्या हो रहा है यहाँ पे, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b। डू यू एग्री और नॉट? v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b। तो कैन आई अज्यूम, ऐसा अपन रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, अपन उसको दो टुकड़े में बांट दिए, राइट। रिजॉल्व करने का असली मतलब क्या होता है, अपन उसको दो टुकड़े में बांट दिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इसके कारण v sin थीटा वाले कंपोनेंट के कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों भैया, अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर मोशन तो होगा ना। तो इस कंपोनेंट के कारण क्या होगा, वो सर्कुलर ऐसे गोल गोल घूमेगा। बट यहाँ पे एक और कंपोनेंट है v cos थीटा, वो उसको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो स्पाइरल मोशन होगा, इंस्टेड ऑफ ओनली सर्कुलर मोशन, जो एक ही जगह बस ऐसे सर्कल सर्कल में घूमते रहता, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वो स्पाइरल में घूमेगा। क्यों, देर आर टू कंपोनेंट्स, एक v sin थीटा और एक v cos थीटा। v sin थीटा के कारण गोल घूम रहा है, v cos थीटा के कारण आगे बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ हाँ, क्योंकि v sin थीटा इज परपेंडिकुलर, v sin theta perpendicular to b, right? So therefore circular motion, but v cos theta making it move forward, therefore the combined motion
इज हेलिक्स, इसको हेलिक्स बोलते हैं या फिर स्पाइरल मोशन। ओके, इज दैट क्लियर? अब अपन इसमें क्या होगा कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा, ठीक है, ये साइन वी साइन थीटा पूरी वेलोसिटी हो गई जो परपेंडिकुलर है ना, इनटू बी एंड साइन 90, व्हाई, बिकॉज इट इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद इट। तो फोर्स क्या हो गया ओवरऑल, क्यू वी साइन थीटा बी। ये साइन थीटा कौन सा साइन थीटा है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और यहाँ पे जो हमने 90 पुट किया है क्यों, क्योंकि वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू बी। इज दैट क्लियर? अरे ये वाली वेलोसिटी क्या है, जैसे इसको मैं वी डैश मान लिया, ओके, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, इंस्टेड ऑफ वी साइन थीटा वी डैश पुट किया, तो क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला था ना फोर्स का, साइन क्या है, अब वी डैश क्या है, परपेंडिकुलर टू बी है, तो यहाँ पे साइन 90 आ गया, तो यहाँ पे क्यू वी डैश बी हो गया। अब वी डैश की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, वी साइन थीटा है ना, तो वी साइन थीटा पुट कर दिए, ऐसा बोल रहा था। क्लियर है? अब अगेन इसको इक्वेट कर देंगे किससे, सेंट्रिपिटल फोर्स, विच विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो v और v कैंसल हो गया, ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया, r इज इक्वल टू mv, एक मिनट, एक गलती हो गई मेरे से, क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स भी जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें भी तो v साइन थीटा ही वाला आएगा, तो mv इसका स्क्वायर होगा, ओके, यहाँ पे v डैश का ही स्क्वायर तो आएगा ना, ओके, तो v डैश की वैल्यू क्या है, v साइन थीटा, तो अब क्या होगा, ये v साइन थीटा पूरा कटेगा और ये एक स्क्वायर कट जाएगा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी। अब इसमें ही अपन क्या फाइंड करेंगे, दो चीज अपन और फाइंड करते हैं ना, क्या क्या, एक तो तुम्हारा टाइम पीरियड और दूसरा फ्रीक्वेंसी। अब उसमें एक मजे की चीज देखेंगे, क्या, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट, बट यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी काम आएगी, v sin थीटा वाली, क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी वही वाली वेलोसिटी अपन यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गया 2 पाई r, r का फॉर्मूला क्या है, mv sin थीटा अपॉन qb अपॉन v sin थीटा, so v sin theta cancels out, so we will get 2 pi m upon qb, and frequency will be 1 upon time period, so it will be qb upon 2 pi m, so it is independent of sin theta। जैसे रेडियस में sin theta आ रहा है, इसमें sin theta नहीं है। क्लियर है? एक लास्ट चीज है टॉपिक का, पिच। पिच क्या होता है, ये जो अपना हेलिक्स होता है या फिर स्पाइरल होता है, इसमें दो सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच, ओके, तो पिच का फॉर्मूला अपन कैसे निकालेंगे, तो पिच इज इन इटसेल्फ इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है? तो इसमें कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, इस चार्ज को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी, v cos थीटा, राइट, तो वेलोसिटी कौन सी यूज हो जाएगी, v cos थीटा, बट टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लगा उसको इतना दूर आने में, जितने, भाई, तो ये टेक्निकली इसके लिए मैं बता देता हूँ, एक सर्कल वो जितना मारेगा ऐसे यहां तक आया, इसी को अपन पिच बोल रहे हैं, और उतने ही देर में वो एक सर्कल मार रहा है, तो एक्चुअली में टी क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, तो पिच का फॉर्मूला क्या हो गया, v cos थीटा, सॉरी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यूबी।